कागज में लिखा रकबा एवं जमीन पर नापा गया रकबा दोनों में अंतर आ रहा है और खेत टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्षेत्रफल निकालने में सबसे ज्यादा गलती यही होती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्षेत्रफल निकालने का आसान एवं सरकारी तरीका। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज का हमारा टॉपिक है टेढ़े मेढ़े खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाले। और मैं आपको जितना भी इसका जो है कैलकुलेशन करूंगा, सब चीज क्या चीज में होगा, स्क्वायर फीट में होगा। इसीलिए चलिए शुरू करते हैं, क्या कि लगभग जगह जो है स्क्वायर फीट में ही जो है नापा जाता है जमीनों को, और बहुत जगह मीटर में भी नापा जाता है। तो मीटर का कन्वर्जन का मैं नियम भी आपको बताऊंगा, जिससे आप लोग जो है आसानी होगा खेत को एरिया में निकालने में। देखिए, टेढ़े मेढ़े क्षेत्र का सही क्षेत्रफल निकालना जरूरी है। गलत नाप से क्या होता है कि जमीन नुकसान होता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरा कैलकुलेशन स्क्वायर फीट में सीखेंगे। इसीलिए सही नाप ही सुरक्षित जमीन का जो है जानकारी ही आपको जरूरी है। चलिए आप शुरू करते हैं। जरूरी कन्वर्जन रूल। देखिए, सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन रूल समझ लेते हैं, जिससे कि हम लोग आगे जो मैं यूज करूंगा जिसका आपको जानकारी पहले से ही रहेगा। देखिए, सबसे पहले समझिए कि 1 मीटर में क्या होता है कि 3.28 3.28 क्या होता है, फीट होता है। अब इसको एक वर्ग मीटर का मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर गुने 1 मीटर, इतना में कितना हो जाएगा, 10.76 वर्ग फीट। या फिर इसको इंग्लिश में समझिए, ये हो गया स्क्वायर फीट। और ये क्या हो गया, स्क्वायर मीटर या फिर वर्ग मीटर। जैसे हम दो यूनिट को मल्टीप्लाई करते हैं, दो जो इसका जो यूनिट होता है इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, स्क्वायर कहा जाता है इंग्लिश में, और हिंदी में क्या कहा जाता है, उसे वर्ग कहा जाता है। तो जैसे इसका मल्टीप्लाई किए, ये क्या हो गया, जैसे कि 1 मीटर का कोई आपका जो है इस तरह का जो है स्क्वायर शेप है, जिसमें 1 मीटर ये हो गया और 1 मीटर ये हो गया। जब इस दोनों का आपस में गुणा किए तो हमारे पास ये एरिया निकल के आ गया। इसी को क्या कहा गया, 1 स्क्वायर वर्ग मीटर। तो यही इसका गुना का मतलब ही यही होता है कि इस एरिया का क्या मान आया है वो हम निकाले हैं। अब समझिए, इस तरह से क्या है कि मीटर की नाप को स्क्वायर फीट में बदला जा सकता है। अगर आप कोई भी जमीन को मीटर में नापते हैं या फिर फीट में नापते हैं, तो फीट को भी आप मीटर में बदल सकते हैं और मीटर को भी फीट में बदल सकते हैं। तो ये कन्वर्जन रूल जैसे कि हम लोग को अप्लाई करना है। अगर मान के चलिए कोई फीट को अगर हम लोग को मीटर में बदलना होगा, तो यहाँ से 1 फीट बराबर कितना हो जाएगा, 1/3.2808। तो ये चीज का हम जो अपनाएंगे, तो ये मीटर में इसका जो है निकलेगा। तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या कर सकते हैं, मीटर को इसमें फीट में और फीट को मीटर में कर सकते हैं। तो ये खाली एक कन्वर्जन रूल हम लोग को हमेशा याद रखना है। 1 मीटर बराबर 3.2808 फीट होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और 1 स्क्वायर मीटर में 10.76 वर्ग फीट होता है। चलिए अब आगे के देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, उदाहरण क्या है कि सीधा आयतकार खेत। अब आयतकार क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि दोनों भुजा जो है उसकी बराबर न हो, एक लंबाई ज्यादा हो एक चौड़ाई कम हो। देखिए, उसका लंबाई मान के चलिए कितना है कि 40 दिया है, और उसका चौड़ाई कितना है, 25 दिया है। तो हम लोग सीधा जानते हैं कि कोई भी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, लंबाई गुने चौड़ाई करना पड़ता है। बेसिक मैथमेटिक्स नहीं भी पता है तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। किसी का अगर क्षेत्रफल हमको निकालना होगा कोई भी जमीन का, या फिर कोई भी आयतकार जमीन का, इस तरह का जमीन होगा जिसका चारों माथा बराबर होगा, ये 25 का ये भी 25 और ये 40 तो ये भी 40, तो इसका हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। 25 गुने 40, तो इसका कितना हो गया, ये आपको हो गया 1000 वर्ग मीटर। अब समझिए, ये वर्ग मीटर आया। अब जैसे वर्ग मीटर आया तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायर फीट में भी गुना कर सकते हैं। 1000 गुने 10.76 स्क्वायर फीट, जिससे हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1076 स्क्वायर फीट। जैसे क्या होगा, जैसे अब इसमें क्या होगा, 100 इस पर नीचे आ गया, ये 100 से 2 जीरो कट गया, तो इसको जैसे गुना करेंगे तो 10,760 स्क्वायर फीट एरिया हमारे पास आ जाएगा। और इस तरह से देखिए, इस क्या हो गया कि इस खेत का एरिया हमारे पास पूरा निकल गया। इस एरिया जो कितना ये मीटर में निकालेंगे तो ये कितना हुआ है, 1000 हमारे पास हुआ है, 1000 वर्ग मीटर। और इसको स्क्वायर फीट में निकालेंगे तो ये 10,760 स्क्वायर फीट हो गया है। अब समझिए क्या है कि सीधे खेत का हिसाब बहुत आसान है। अगर सीधा खेत है तो हम उसको सीधा लंबाई गुने चौड़ाई करके ही जो है वहां का उसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब समझिए, ये क्षेत्रफल निकला है स्क्वायर फीट में। अगर आपको स्क्वायर फीट में, आप बहुत जगह धूर धूर की कट्ठा बिघा वो जो चलता है, तब जैसे कि बहुत जगह क्या है कि 95 का स्क्वायर फीट चलता है। इसमें लग्गी जैसे होता है, लग्गी क्या होता है, 3 से 13 हाथ का लग्गी चलता है। 3 से 13 हाथ का लग्गी चलता है। ये सब के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बताऊंगा। अभी बस मैं आपको एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि जैसे क्या करें कि अगर आपको पहले एक सिर्फ जानकारी लेना है अमीन से, आपको क्या आपका स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर फीट बराबर कितना दूर होता है, हर अंचल का हर जिला का अलग अलग जो है नियम है। जैसे कि मेरे यहाँ पे क्या है कि 95 स्क्वायर फीट का जो है
एक धुर का बराबर होता है। तो अब जैसे हम ये जो हमारा एरिया निकला है, जैसे 10,760 एरिया जितना निकला है, अगर हम इसको 95 से भाग कर देंगे तो ये जितना भी जमीन होगा, अब समझ लीजिए कि ये कितना जमीन के आसपास में हो जाएगा। जैसे कि 100 से भाग करिए तो ये कितना हो जाएगा, लगभग समझिए कि 109 धुर के आसपास में जो है ये जमीन हो जाएगा। और एक कट्ठा में अगर 20 धुर का आपको कट्ठा चलता है, बहुत जगह 18 धुर का कट्ठा चलता है, बहुत जगह जो है 14 धुर का कट्ठा चलता है, बहुत जगह 16 धुर का कट्ठा चलता है, तो मेरे यहाँ 20 धुर का कट्ठा चलता है। तो इसको मान के चलिए कितना मानेंगे हम, 5.5 कट्ठा ये जमीन हो गया इसका एरिया। तो ये हम लोग समझ गए। जहाँ का ये आपको पता करना पड़ेगा कि वहाँ पे आपके इधर कितना का लग्गी चलता है। ये कोई जनरल बात नहीं है कि ये आपको लिख दूं मैं और वही सही हो जाए। तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि हर जगह का एरिया अलग अलग है। कहीं पे 87.5 स्क्वायर फीट बराबर चलता है, पटना में जो है मान के चलिए वही 70 के 72 के आसपास में चलता है स्क्वायर फीट। तो इस तरह से जो है जगह के साथ जो है ये जो है चेंज होता रहता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये आपको पता करना पड़ेगा कि आपके अंचल में कितना स्क्वायर फीट बराबर कितना धुर होता है, कितना धुर में कितना कट्ठा होता है, 3-4 चीज है। और 3 से 13 हाथ का लगी होता है। ये मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ दिन बाद, जिसको आप देख के पूरा जो है डिटेल समझ सकते हैं। आप समझिए स्क्वायर फीट में क्या होगा। आप देखिए वही जमीन जैसे 1000 स्क्वायर, हम लोग अभी पीछे में क्या निकाले थे, 1000 मीटर स्क्वायर में निकाले थे। इसको 10.76 से गुणा किए तो 10,700 वर्ग फीट हो गया। तो क्या हो गया, यह खेत इतना स्क्वायर फीट था। 10,760 मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। अब समझिए एक जो है क्या है कि आप तिकोना खेत है, अब कोई खेत है ऐसा, इसके बगल से ऐसे करके रोड पास हो गया। अब समझिए वो पहले खेत था कैसे, ऐसे। अब क्या हो गया कि इसमें से रोड पास हो गया। रुकिए ये नहीं हो गया। अब देखिए इस तरह से क्या हो गया कि एक जमीन है आपके पास, जिसका आधार क्या है, आधार का मतलब हो गया कि बेस इसका, जिसका जो है ये 30 हो गया और ये ऊंचाई इसका 20 हो गया। अब क्या है कि इसका जैसे अगर हमको एरिया निकालना होगा, तो हम लोगों को क्या है इसका सीधे, अगर हम लोग जो है कोई भी त्रिकोण का जो भी एरिया निकालने का हम लोग पहले पढ़े होंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आपको अगर पता नहीं है तो इसको आप याद कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए, तो इसका क्या होगा, 1/2 गुने आधार, इसका कितना था 30 और इसका हाइट कितना था 20। तो इसको 2 से जैसे ही भाग करेंगे तो ये 15, 15 गुने कितना हो गया 300 स्क्वायर मीटर। ये आपको स्क्वायर मीटर समझिए, या फिर वर्ग मीटर में आपको आंसर आया है। और जैसे वर्ग मीटर में आपको आंसर आया है, तो आप इसको स्क्वायर फीट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 10.76 से स्क्वायर फीट से गुना करेंगे। और जहां का भी आपका कैलकुलेशन होगा, इस चीज को आपको अमीन से समझना पड़ेगा। और जो है आप इसको जैसे मान के चलिए इसको 95 से भाग कर देंगे, तो 95 से अगर भाग कर देंगे तो ये कितना में निकलेगा, धूर में निकलेगा। अगर धूर जो है, अगर आपको जैसे कट्ठा में अगर आपके यहाँ 20 का कट्ठा चल रहा है, या फिर 18 का चल रहा है, या फिर 16 धूर का कट्ठा चल रहा है, तो इस हिसाब से अगर 16 से भाग करेंगे तो उसका आपको जो है कट्ठा में निकलेगा आंसर। 18 से भाग करेंगे, जिस जगह का जो एरिया होगा, कहीं 14 धूर का ही चलता है, तो जिस जगह का जो एरिया है जितना माना गया है, एक मानक सब जगह का सेट है सरकार के द्वारा वहाँ के अंचल में, तो आप उससे पता कर सकते हैं। वहाँ के लैंड सर्वेयर को ये सब चीज़ का पता रहता है, अमीन को जानकारी रहता है। तो इस तरह से क्या है, वो आप पता करके जो है वहां से अपना स्क्वायर फीट में निकाल सकते हैं। और ये बेसिक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए त्रिकोणों खेत का अलग सूत्र होता है, त्रिकोण खेल का एक सूत्र हम आपको बता दिए। अब अलग खेत देखिए, अब क्या है कि एक स्क्वायर फीट में जो इस तरह निकालेंगे, तभी मैंने बता दिया कि स्क्वायर फीट में ये इतना आ जाएगा आपको। इस तरह से त्रिकोण खेत का 3,228 स्क्वायर मीटर जो है स्क्वायर फीट में जो है आंसर आ जाएगा। अब इसको धूर में आपको निकालना है, तो जहाँ जिसका जो चलता है 95 कहीं चलता होगा, कहीं 87.5 चलता होगा, कहीं 80 चलता होगा, तो कहीं 75 चलता होगा। तो ये चीजें हम लोग को पता करना पड़ती है। कहीं कहीं 103 चलता है। तो ये क्या है, ये डिफाइंड सिर्फ होता है 3 से 13 हाथ के लग्गी जहाँ पे है। ये मैं आपको लग्गी का एक अलग से वीडियो जो है बनाने वाला हूँ, एक धुर में कितना डिसमिल होता है, ये सारा चीज का मैं एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ। आप जाके उसको देखिएगा, पहले इसको आप समझिए। आप एक नॉर्मल जानकारी ले सकते हैं, अगर आपके पास खेत है, नॉर्मल जानकारी आप ले सकते हैं कि कैसे लंबाई चौड़ाई निकाल के स्क्वायर फीट में उसको निकाल ले। और स्क्वायर फीट में निकालने के बाद आप मीन से समझ ले कि कितना धूल बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है, जिससे जो है आप खुद से जो है कुछ कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्योंकि कैलकुलेशन सीखना इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मान के चलिए बहुत लोग बाहर रहते हैं, उसे ये सब चीज का अंदाजा नहीं रहता है। अब अगर 5 हाथ जमीन ही आप में चला गया, तो आप जितना सालाना कमाइएगा नहीं, उससे ज्यादा तो आपका जमीन लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए ये सब चीज का कुछ जानकारी आपको रखना हर हाल में जरूरी है। देखिए अब क्या आता है समझिए, कि खेत हर जगह क्या होता है, सीधा नहीं होता है, उसे 2 भागों में बांटा जाता है। तो भागों में बांटना भी जरूरी है। अगर जैसे कि कोई खेत है, जैसे अब ये समझिए इस तरह के कोई खेत है, तो अब इसको क्या करना होगा, हमको 2 भाग में बांट के ही नापी करना पड़ेगा, एक आयतकार और एक त्रिकोण। तो यही चीज मैंने इसीलिए दो का अलग अलग एग्जाम्पल देकर समझाया है, कि आपको जब इस तरह का खेत हो तो आपको उसमें समझने में आसानी हो। अब देखिए पहला भाग जो है क्या, मान के जैसे मैंने बताया आपको, इस तरह से खेत होगा मान के चलिए।
तो अब इसका देखिए पहला भाग हम इसको मान लेते हैं ए एरिया, ए मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं बी। और हमको इस पूरा का एरिया जो निकालना है, तो हम ए और प्लस बी कर देंगे तो हमको क्या होगा, पूरा का एरिया निकल जाएगा। अब समझिए उसका क्या है कि 20 × 15। अब मान के चलिए इसका लंबाई ये 20 है और इसका ये 15 है। अब देखिए आगे समझिए। अब जैसे कि हमको ये क्या होगा कि एक और पार्ट का जो है क्या दिया हुआ है, लंबाई चौड़ाई 10 × 15 दिया हुआ है। जैसे ये 15 है तो ये भी 15 हो गया, और इसका एक आधार ये 20 है, तो ये टोटल कितना हो गया, ये 20 था पहले से ही, और इसको जोड़ दिए तो ये 10 हो गया। तो ये हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में जो है, पार्ट में बांट के जो है इसका अब गुना भाग करेंगे। अब देखिए समझिए यहाँ क्या है कि जैसे कि हम एक पहले ट्रायंगल का जैसे एरिया निकालेंगे कोई भी त्रिकोण का, 1/2 × 10 × 15। तो इसको क्या करिए 5 से गुना कर दिए तो ये हो गया 75 स्क्वायर मीटर। अब समझिए, आप जैसे कि मान के चलिए क्या था, 75 × 10.76 में इसको जैसे हम 75 से इसको 10.76 से जैसे गुना कर दिए तो ये हमारे पास कितना आ गया, 807 स्क्वायर फीट में आंसर आ गया, वर्ग फीट में आंसर आ गया। अब समझिए दूसरे भाग का हिसाब भी कर लेंगे। अब दूसरा भाग क्या था हमारे पास, आयतकार था। तो आयतकार जैसी था तो वो क्या था हमारे पास 3228, ये पुराना वाला जो ही इसको हिसाब को जो है ये दिखा रहा है। अब समझिए पिछला वाला जो हम निकाले थे यहाँ पे पार्ट ए का जो है ये कितना था, 3228। ये समझिए। अब देखिए ये 75 × 10.76 की क्यों, क्योंकि इसका हम ट्रायंगल का एरिया निकाले हैं, और ये आयतकार का एरिया हमारे पास 3228 हम लोग पहले निकाले हुए थे स्क्वायर फीट में। अब समझिए 75 जैसे आया तो इसको कितना निकाले हम, 807 निकला, और दोनों का जब एरिया को हम जोड़ेंगे, इसका और इसका एरिया, ए और पोर्शन बी को भी मैंने बताया था आपको, ए प्लस बी का जो है एरिया जैसे हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 807 प्लस 3228। अब इस दोनों को जोड़ने के बाद जो है मान के चलिए देखिए कितना हो रहा है, ये देख लीजिए आगे। दोनों को जैसे ही जोड़े तो यहाँ पे कितना हो गया, 4035 वर्ग फीट हो गया। इसलिए पूरा खेत का कितना हमारे पास है गया, 4035 स्क्वायर फीट हो गया। आप जैसे जैसा जिसके यहाँ चलता होगा, जैसे कि 95 का चलता होगा, या किसी का 100 का चलता होगा, या फिर 87 का चलता होगा, तो इसको भाग करेंगे, और इसको भाग करने के बाद अगर धूल में निकालेंगे तो 16 का चलता होगा, या 18 का चलता होगा, या फिर 20 का चलता होगा, तो आप उससे कट्ठा में निकाल सकते हैं। ये जितना धूल बराबर कट्ठा में चलता होगा तो इससे आप क्या करते हैं, कट्ठा में निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे समझिए। देखिए इसीलिए क्या है कि खेत को आप भागों में भी बांट सकते हैं, हर भाग का क्षेत्रफल अलग अलग हम लोग निकाल सकते हैं, स्क्वायर फीट में बदल कर जोड़ सकते हैं। अगर कहीं मीटर में नहीं चलता होगा, कहीं स्क्वायर फीट में चलता होगा, तो आप स्क्वायर फीट से जो है उसको आप बदल सकते हैं। इसीलिए क्या है कि सही नाप ही सुरक्षित जमीन का सही निवेश को आपको जानकारी देता है। आपको जब जानकारी रहेगा सही जमीन नापने का, तभी आपको वो सुरक्षित निवेश के लिए, अगर आप खरीदने वाले भी है तो आपको सही निवेश का जो है जानकारी आपको वहीं से प्राप्त होगा। इसीलिए क्या है कि यही सही और अंतिम तरीका है। और जो मैंने प्रोसेस बताया है, मैंने बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस बताया है, जैसे जिस तरह की खेत रहेगी आप उस तरह से उसको निकाल सकते हैं। चलिए अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिसको ये चीज़ का जरूरी है, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला को। अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे सवाल से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जिसका मैं आंसर शॉर्ट्स के माध्यम से आपको देता रहूंगा। चलिए धन्यवाद।